Hey everyone, this is Meenu Arya and you are watching Let's Learn Together. Today we will discuss about articles और indefinite article a और n. इससे पहले 3 वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल्स की इंट्रोडक्शन, डेफिनेट आर्टिकल द के यूजेस कि कहाँ कहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे, और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन. इससे पहले हल्के से रिवीजन और फिर हम चलते हैं आर्टिकल्स ए, जो इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है इसके यूजेस पर. तो हमने इससे पहले वाली वीडियोस में बात करी थी कि कैसे जो आर्टिकल्स हैं डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा ना होके ये होते हैं अपने एडजेक्टिव्स. ये अपनी बात हो गई थी. फिर हमने किया था कि जो आर्टिकल्स हैं 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट. डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट ए और एन. द जो है इसको हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अकॉर्डिंग जो द है वो हम दी भी बोल रहे हैं उसको, और हम द भी बोल रहे हैं. और कब कब बोल रहे हैं? दी तो तब बोलेंगे जब इसके बाद की जो साउंड है वो वावल साउंड होगी, और द जब बोलेंगे जब इसके बाद की साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड होगी. जैसे दी आईसाइट, यहाँ पे हम वावल साउंड लेके जा रहे हैं. इसके पहले अगर टी एच ई ये है तो इसको दी प्रोनाउंस करेंगे, दी आई साइट. अगर द हम कब करेंगे? जब इसके बाद की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड होगी. जैसे द टेबल, टी यहाँ पे क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है. तो साउंड के हिसाब से द के जो यूजेस हैं वो 2 हो जाते हैं. द की जो प्रोनाउंसिएशन है वो 2 हो जाती है, दी और द. ये हमने स्पीच साउंड्स जो की थी कि कैसे हम प्रोनाउंस करें, या प्रोनाउंसिएशन हम जो सीख रहे थे स्पीच साउंड्स के पार्ट्स में 4-5 पार्ट में इसके अपलोड कर चुकी हूँ. उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे हम द को टी एच ई को दी भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और द भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन अपकमिंग साउंड्स. अगर साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम द बोलेंगे, और अगर इसके बाद वाले साउंड वावल साउंड है तो हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे. ये हमने किया था. डेफिनेट आर्टिकल द हो गया अपना, द और दी. फिर इनडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन. क्योंकि ए हम कब यूज़ करते हैं? जब यहाँ इसके बाद वाली जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है. और एन कब यूज़ करते हैं? जब इसके बाद वाली साउंड जो है वो वावल साउंड होती है. इसी टाइप से द के यूजेस भी हैं, लेकिन कॉमनली जो है, क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, कॉमनली हम इसको द ही प्रोनाउंस करते हैं. कॉमनली हमें सिखाया नहीं जाता है कि कैसे हम कब हम द प्रोनाउंस करेंगे और कब हम उसको दी बोलेंगे. बस डायरेक्टली हम द सीख लेते हैं, या फिर दी कहते रहते हैं, दी टेबल, दी चेयर, इस टाइप से, अगर इस चीज़ का हमें पता ना हो तो अब हमें ध्यान रखना है कि द के यूजेस 2 टाइप से होते हैं, प्रोनाउंस 2 टाइप से किया जाता है, दी और द. और ए और एन ये हम अब करेंगे कि कैसे कहाँ कहाँ हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ करें. हम बात कर रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन की, क्योंकि नाम ही इनका शो कर रहा है इनडेफिनेट. जैसा इनका नाम है वैसा ही काम है. इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चितता दिखाते हैं. इसका अगर मीनिंग देखें तो मीनिंग के अकॉर्डिंग इसको हम यूज़ कर सकते हैं वन, एनी और पर की सेंस में हम इसको यूज़ करते होते हैं ए और एन को. अगर कॉमनली हम बात करें कि कब होता है ए और एन, अगर किसी से भी पूछा जाए तो कोई भी स्टूडेंट आंसर कर देता है कि ए और एन जो है
वो यूज़ हम करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। कैसी नाउन के लिए? जो कि सिंगुलर और काउंटेबल है, सिंगुलर है और काउंटेबल है, यानी कि एक को जो दिखाती है। लेकिन ए और एन जो है इसका जो मीनिंग है या फिर कह लो इसका जो यूज़ है सिर्फ एक तक सीमित नहीं है। इसका अगर मीनिंग देखें एक भी बनता है, एनी की सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है और पर की सेंस में भी। ये कहावत हम सब ने सुनी है, एन एप्पल अ डे और डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एन एप्पल अ डे, यहाँ पे एन को हमने चलो 1 मान लिया, अ जो है उसको भी हम 1 मान सकते हैं क्या? एन एप्पल, एक एप्पल, अ डे, एक दिन, कीप्स द डॉक्टर अवे। हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि एक एप्पल एक दिन में खाने से हम डॉक्टर को दूर रख सकते हैं या फिर हम बीमार नहीं होंगे, इसका ये मतलब नहीं है। बल्कि यहाँ पे ए जो है वो किसकी सेंस में आया है? पर की सेंस में, कि एन एप्पल अ डे। अगर हम एक एप्पल प्रतिदिन खाएं तो हम कीप्स द डॉक्टर अवे। यहाँ पे क्या है? इसकी सेंस पर में आ गई, 1 में आ गई। आई सो अ मैन, कि मैंने एक आदमी देखा, एक की सेंस में आ गई है। एनी की सेंस में भी आता है कि अ स्टूडेंट कैन कम हियर, कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आ सकता है, एनी, कोई भी। तो यहाँ पे अगर इसका जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका अगर मीनिंग हम देखें द का, तो हिंदी में इसका कुछ मीनिंग नहीं बनता है। इंग्लिश में बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत जगह पे हम द का यूज़ करते हैं, डिफरेंट जो इनके मीनिंग बनते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हिंदी में इसका मीनिंग नहीं बनता है। अगर हम कहें कि वो वाला पेन देना, तो वो दिस और दैट हम कह रहे होते हैं, दैट पेन, दिस टेबल, वो तब वहाँ पे द की नहीं होती। वो वाला जो हम कहते हैं वह पेन या इस टाइप से कुछ, तो वो हिंदी जो है वो द की नहीं होती, बल्कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं कि वो वाला पेन देना, ये वाली चेयर, ये टेबल, तो वहाँ पे हम द की हिंदी नहीं कर रहे होते, बल्कि दिस और दैट की उस सेंस में ले जा रहे होते हैं। लेकिन ए और एन की अगर बात करें मीनिंग की, तो मीनिंग 1, एनी और पर के हिसाब से हम इसको याद रख सकते हैं। हमने बात करी कि कैसे जो इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है इसका यूज़ किसके पहले होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। दूसरा हमने पॉइंट याद रखना है कि इसका जो मीनिंग है वो एक, यानी कि 1, एनी और पर की सेंस में निकलता होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ए और एन जो है एक को शो करेगा, वो आगे आने वाले रूल्स में भी हम देखेंगे। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है इनकी साउंड्स पे, ए और एन का यूज़ हम कहाँ करते होते हैं? ए का यूज़ जो है हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते होते हैं। अब नॉर्मली हमने पढ़ रखा है कि इंग्लिश में जो है 26 लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती, क्योंकि इंग्लिश हम स्टार्टिंग से ही जो साउंड्स पे बेस्ड है, प्रोनाउंसिएशन पे बेस्ड है, वो उनकी हम स्टडी नहीं करते होते। जैसे हिंदी में सबसे पहले अगर वर्णमाला हम देखें तो सबसे पहले स्वर आते हैं जितने भी हैं, उसके बाद सारे व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश में हम 26 लेटर्स की बात करें तो बीच बीच में इनके जो वावल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5 वावल्स निकाले हुए हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद बी, सी, डी और फिर ई आता है। ऐसे ही बीच में फिर कहीं आई है, फिर बीच में कहीं ओ है और फिर लास्ट सी में जाके यू आता है। तो अगर ध्यान से देखें तो 26 लेटर्स होते हैं, साउंड्स नहीं होती।
और साउंड्स की बात करें तो इंग्लिश में 44 साउंड्स होती हैं, जो कि नॉर्मली हमें पढ़ाया नहीं जाता है। जो क्लासेज होती हैं उनमें हमें साउंड्स नहीं सिखाई जाती। स्टार्टिंग में हमें सिखाया जाता है अल्फ़ाबेट्स, और ये 5 जो है वो वावल होते हैं। लेकिन अगर बेसिक जो पार्ट है इसका वो देखें तो 44 साउंड्स होती हैं। इससे रिलेटेड मैं 3-4 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ स्पीच साउंड से रिलेटेड, आप चेक कर सकते हैं। तो 44 साउंड्स में से भी 20 वावल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यस, 5 से ही हमारा काम नहीं चल रहा, 20 वावल साउंड्स होती हैं। तो जितने भी वावल साउंड्स होती हैं वो हमने एन कहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ याद रखनी है। और कॉन्सोनेंट तो नॉर्मली सभी को हमें पता ही होते हैं कि कहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है और कहाँ वावल साउंड आ रही है। हम जो हिंदी से अगर कनेक्ट करके देखें तो जितने भी स्वर होते हैं तो एन हम वहाँ लगाते हैं जहाँ भी हम स्वर प्रोनाउंस कर रहे हैं किसी भी वर्ड से पहले। वो हमने देख लेना है कि फिर हमने उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या ली है और उससे पहले हम एन लगाएं या ए लगाएं। वैसे सिंपल है, लेकिन कुछ केसेस में सिंपल भी नहीं है। हमने देख लिया 26 लेटर्स और फिर इसमें से 5 हो गए वावल्स, ये हम सबको पता थी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि 44 साउंड्स होती हैं जिसमें से 20 वावल साउंड्स होती हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि कैसे ए हम कहाँ यूज़ करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ किंग, वंस देयर वाज अ किंग। और अगर एन की बात करें, इसको हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा बाद में। एन की बात करें तो नॉर्मली सबको पता होता है कि एप्पल जो है ए से स्टार्ट हो रहा है और हम इसमें लगा देंगे एन, एन एप्पल। एप्पल से ध्यान आया कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब डबल जो लेटर आता है तो हम क्या सोचते हैं उसको कि हाफ और एक फुल साउंड है, यानी कि इसको हम मानते होते हैं अ, प आधा और फिर पूरा और फिर ल, ये नॉर्मली हम मानते होते हैं। लेकिन ये फैक्ट या फिर कह लो ये बात जो है हमेशा याद रखने की होती है कि इंग्लिश में अगर डबल लेटर आता है तो उसकी साउंड जो है वो हाफ हो जाती है। जो APPLE है तो इसको हम एप्पल बोलने की बजाय पी जो है बिल्कुल हल्की साउंड लेगी, एप्पल। क्या हम जो मान लो मिडल वर्ड है MIDDLE, तो यहाँ पे हम इसको मिडल ना बोल के मिडल बोलते हैं। वो अलग बात है कि जैसे हैप्पी है, वैसे तो हैप्पी होता है, लेकिन अगर किसी का नाम हो, जैसे नाम रखते होते हैं या निक नेम निकालते हैं तो हैप्पी बोलते हैं, हैप्पी सिंह, वो कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए तो जहाँ भी डबल लेटर होगा उसकी जो साउंड है वो हमेशा हाफ निकलती है या फिर वीक साउंड वो लेके लिए होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना है ऑनेस्ट। एच लेटर को ना देख के हम इसकी प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे कि कैसे हम इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड की वो ओ से शुरू कर रहे हैं, ऑनेस्ट। तो इस हिसाब से हम लगाएंगे एन। लेकिन क्योंकि ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, अपने साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लेगा जब तक इसके जस्ट बाद कोई नाउन ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है ही इज़ ऑनेस्ट तो ये कंप्लीट है अपने आप में। फिर हम यहाँ पे ऐसे नहीं कहेंगे ही इज़ एन ऑनेस्ट, क्योंकि ऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहे हैं हम किसी की कि वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। लेकिन अगर इसके बाद लिखा हुआ है बॉय और गर्ल और मैन कुछ भी, लेकिन तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम
क्योंकि बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, ये अपने साथ आर्टिकल लेगा और यहाँ पे हम एन और ए लगा नहीं सकते, इसके जस्ट पहले एडजेक्टिव है और उसके जस्ट पहले हम यहाँ लिख देंगे एन। हमने इसके प्लेसमेंट के बारे में भी बात की थी कि कैसे आर्टिकल्स जो हैं वो अपनी जगह एडजस्ट कर लेते हैं, अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे नाउन के साथ इसको होना चाहिए था, इससे पहले आ गया ऑनेस्ट, एडजेक्टिव आ गया तो यहाँ पे आ गया। और इससे पहले भी अगर हम वेरी ऑनेस्ट लिख दें, एडवर्ब यूज़ करें, तो भी ये फिर कहाँ, वेरी से भी पहले चला जाएगा। ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। फिर हम आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, वेरी के साउंड के अकॉर्डिंग लगाएंगे। फिर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। अब हम आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग। हालांकि ये किसके साथ है आर्टिकल, कॉमन नाउन जो बॉय है इसके साथ है, और क्योंकि ये ऑनेस्ट के पहले हमने प्लेस करना है, फिर हम साउंड किसकी काउंट करेंगे, ऑनेस्ट की काउंट करेंगे। और फिर हमने ऑनेस्ट को भी क्या है, एच लेटर नहीं देखना है, बल्कि उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है कि हम इसको ऑनेस्ट कह रहे हैं, ना कि हॉनेस्ट। तो फिर अपना ये हो जाएगा, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। बस ध्यान रखना है, अकेला जो ऑनेस्ट है वो कभी भी अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता। ऑनेस्ट क्योंकि क्या है, एक एडजेक्टिव है, और आर्टिकल कौन लेता होता है, नाउन। नाउन के पहले यूज होता है हमेशा। नेक्स्ट देख लेते हैं एलिफेंट। यहाँ पे फिर कैसे जा रही है साउंड, वावल साउंड जा रही है, तो हम एन एलिफेंट बोलेंगे। ईओ, ई अ। अगर ये ना ध्यान आए, चलो ट्रांसक्रिप्शन या स्पीच साउंड्स जो होती हैं ये हमारे उसमें नहीं होती, सिलेबस में नहीं होती, हमने की हुई नहीं होती, जो कि इंग्लिश के स्टूडेंट्स नहीं हैं जो। लेकिन ईओ अगर हिंदी से रिलेट करके देखें, हिंदी से कॉमनली हम रिलेट करते होते हैं चीज़ें, तो इसके साउंड आ रही है ई और अ, ईओ। तो ई क्या है, कौन वावल साउंड, वावल है, और वैसे भी ई क्या है, वावल है यहाँ पे स्पेलिंग में भी, तो एन आ जाएगा। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं, ये वाली जो स्पेलिंग है इसको भी हम ईओ बोलते हैं, और इसको भी क्या बोलते हैं, ई ओ, ईओ ईओ। यहाँ पे हम फिर ई अ नहीं बोल रहे, इसके अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखी जाए तो ये होती है य, ई अ, ये जाएगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन करके देखें, इसको ट्रांसक्राइब करके देखें, तो य साउंड लेता होता है, ये य, ई और अ, ये साउंड इसकी आती होती है। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इससे रिलेट करके देख सकते हैं, और अगर नहीं इसमें जाना हमने, तो हम फिर कॉमनली जो प्रोनाउंसिएशन है अपनी, उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो ये वर्ड होता है YEAR, इसको हम ईयर नहीं बोलते होते, इसकी करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो होती है ईयर, ईओ, ईयर, या फिर ये भी हो सकती है। मीन्स कहने का क्या है कि इसका जो फर्स्ट साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, तो ईयर जो हम बोलते होते हैं उसको यहाँ नहीं, बल्कि हम ए वाले उसमें काउंट करेंगे। अगर वैसे सेंटेंसेस की बात करें तो हम कहते भी होते हैं वंस इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर, ये यानी कि ए लेगा फिर अपने साथ। यहाँ पे फिर हमने उस पे नहीं जाना है, क्योंकि हम कॉमनली इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें, शॉर्ट फॉर्म जो लिखी जाती हैं MP, MA, MLA, तो फिर यहाँ पे हम बोल रहे हैं MP। अगर M की हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो M होता है म, एम, और यहाँ पे भी M है, यहाँ पे भी M है,
तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट जो साउंड है वो वावल साउंड है और इसको काउंट करते हुए हम एन लगाएंगे, एन एम पी, एन एम एल ए। लेकिन अगर इसकी फुल फॉर्म दे रखी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर जो वर्ड है उसको हमने फिर म प्रोनाउंस किया है स्टार्टिंग में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो फिर यहाँ पे ये ए लेगा अपने साथ। अगर शॉर्ट फॉर्म है इन जैसे वर्ड्स की तो एन लेते होते हैं, वो हम फिर उसके फर्स्ट जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग हम देखते होते हैं। एम हमने अ और मैं बोला, फिर एन होगा, एन एम में एन एम पी, एन एम एल ए। इस टाइप से हम जैसे प्रोनाउंस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम ए और एन लगा देंगे। बस ध्यान रखना है कि अगर हम इसमें भी नहीं जा रहे, जो स्पीच साउंड्स हैं 44 हैं, वैसे इनसे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, यू कैन चेक इट आउट। लेकिन अगर हम सोचें कि हमने इसमें भी नहीं जाना है कि कितनी स्पीच साउंड्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, सिंपल अगर हिंदी से रिलेट करके भी हम देख रहे हैं तो जो हिंदी की वर्णमाला में सबसे पहले स्वर जो होते हैं, जो कि हम सबको पता है, तो स्वर से रिलेटेड जितनी भी साउंड्स होंगी वहाँ पे हम एन का यूज़ कर लेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से रिलेटेड होगी वहाँ पे हम ए का यूज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ भी हमने ध्यान रखना है कि इंग्लिश में जो वर्ड है उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ईयर को हम नॉर्मली क्या बोलते होते हैं, ईयर, ई अ, जैसे इस वाले ईयर को प्रोनाउंस करते हैं वैसे इसको भी करते हैं। यहाँ पे फिर अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है उसका एरर आ जाता है। फिर हमने ये सीखना ज़रूरी है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, ईयर। ओके, अगर वावल साउंड है एन लगा रहे हैं, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है ए लगा रहे हैं। और किस में लगा रहे हैं, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके।